एक बार आप ध्यान देंगे, सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री है क्या। विज्ञान के बारे में तो मैंने बताया था कि विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, एक लाइन में परिभाषा कंप्लीट। विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, उदाहरण के तौर पे दिया था, ये क्या है, मार्कर है ना, क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसका यूज क्या क्या है ना, यही सब ना हम लोग बेसिक पढ़े थे इसमें, इसका संगठन के बारे में, यूज के बारे में, यानी इससे जुड़ा हुआ जितना सवाल हो सबको हम स्टेप बाय स्टेप गहराई से क्या करेंगे, गहन अध्ययन कर लेंगे। जब गहन अध्ययन कर लेंगे वही क्या है, तो विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, क्लियर है। विज्ञान, अब मान लीजिए हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन क्या चीज़ के बारे में करेंगे, या तो सजीव के बारे में करेंगे, नहीं तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या कि आधा सजीव हो आधा निर्जीव हो, नहीं होता है ना। तो फिर लोग कैसे कहते हैं कि मारते मारते अधमरू कर दिया है, अधमरू माने आधा मरा हुआ है ना, आधा जिंदा है, ये क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। विज्ञान इस सब चीज़ को नहीं मानता है, या तो जिंदा है नहीं तो मरा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया गया, विज्ञान को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है। इतना में तो डाउट नहीं किसी को। पहला देखा गया फिजिकल साइंस, लिविंग के लिए, और एक नॉन लिविंग के लिए, है ना। तो यहाँ क्या बताया गया था कि विज्ञान को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 2 वर्गों में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाला सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के जीव पदार्थ हैं, एक जीव वाले और एक, यही ना। तो जो बिना जीव वाले हैं उसके लिए क्या बना था, फिजिकल, और जो जीव वाले हैं उसके लिए बना था लाइफ साइंस। क्या बना था, लाइफ साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। फिजिकल साइंस यहाँ पे है, यानी कि भौतिक विज्ञान, क्या कहेंगे इसको। तो पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान क्या है, तब क्या जवाब देंगे। तो देख रहे हैं कि यह किसकी शाखा है, तो साइंस की शाखा है, और साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव और उससे संबंधित घटनाओं का, निर्जीव और उससे संबंधित घटनाओं का। अब यहाँ पे देखिए घटना की मतलब क्या हुआ, हम लोग नियम और सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो नियम और सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में ये अध्ययन कराता है। और लाइफ साइंस क्या बताता है जी, सजीव और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है। ये तो क्लियर है ना, लाइफ साइंस क्या करता है, सजीव और उससे संबंधित घटनाओं का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिकल साइंस ये क्या होता है भाई, सजीव को बताता है या निर्जीव को बताता है, केवल निर्जीव को बताता है। अगर मैं चर्चा करूँ लाइफ साइंस की, पूछूं कि क्या बताता है, तब क्या जवाब देंगे, क्लियर है ना। तो फिजिकल साइंस निर्जीव के बारे में बताता है ना जी। इसको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में बांटा गया, कौन कौन, एक हो जाता है फिजिक्स, और दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। फिजिक्स कहने का मतलब क्या था कि भौतिकी, भौतिकी क्या कहेंगे, और दूसरा का क्या कहलाएगा, है ना, भौतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं, है ना, वह और उसके नियम सिद्धांत का अध्ययन करता है। जैसे सूर्य का चमकना, सूर्य चमकता है वो, हाँ, चांद चमकता है ना, सूर्य से प्रकाश जो उत्सर्जित होता है उसका आना, चांद चमकना। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है, ध्वनि, वाइब्रेशन, रेडिएशन वगैरह वगैरह, जितना कह दीजिए, सबके सब किसके अंतर्गत आता है, ये फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र किसकी शाखा है जी, भौतिक विज्ञान की, भौतिकी की नहीं, किसकी शाखा है, भौतिकी की, भौतिक विज्ञान की। रसायन शास्त्र भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना और प्रतिक्रिया के बारे में। कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो इतना हम समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, इसको यानी कि फिजिक्स को पूर्ण रूप से स्टडी के लिए, समझने के लिए इसे ही भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ढेर सारा वर्ग है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ और है, ऑप्टिक्स के लिए कुछ और है, मैग्नेटिज्म के लिए कुछ और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए कुछ और है, मॉडर्न फिजिक्स आ गया उसका कुछ और है, कंप्यूटर साइंस स्टडी करते हैं वो भी है, अभी रोबोट साइंस इसमें इंक्लूड हो गया है ना जी, ये सब इसके अंतर्गत आता है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से एक बार देख लेते हैं, भौतिक रसायन
कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। क्लियर है? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ये क्लियर है ना जी? अब हम पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन क्या है? तो भौतिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के नियम और सिद्धांत का अध्ययन। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे ना नियम, जो भी कुछ टर्म एंड कंडीशन जो भी दिए जाते हैं, सबके सब हम कहाँ पढ़ेंगे जी? फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में बता रहा था जी। अब आगे आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखा गया तत्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। पूछा जाए कि तत्व को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो अब क्या कहा देंगे जी? धातु, अधातु, अयगोप धातु। लेकिन इस सबको इग्नोर करके इसके गुण को ध्यान में रख करके, है ना, मतलब प्रकृति को देखा गया, उसको ध्यान में रख करके इसको क्या देखा गया? दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया। एगो कार्बनिक रूप में और एगो कार्बन। कार्बनिक यानी कि एगो अकेले कार्बन, और शेष को क्या कहा गया? अकार्बन। कार्बन की पहचान क्या होता है? जैसे मान लीजिए जलाएंगे उसको, जलता है, और जलने के पश्चात मतलब चाहे वो पूर्ण जले या आधा जले, जलाने के लिए तो जलाना, गलाना, सोना जैसे धातु को भी पिघलाया जा सकता है, गलाया जा सकता है कि नहीं? तो जिसको जलाने के बाद उसका रंग काला पड़ जाता है, वो सब के सब क्या है? है ना? लकड़ी हो गया, है ना, हम लोग हो गए, कैसा रंग होगा जी जलने के बाद? कितना हमने क्या होता है? ये तो कंप्लीट हो गया। अब छोड़ दीजिए हम लोग तत्व को, धातु, अधातु और कार्बनिक, अकार्बनिक, सबको इग्नोर कर देना है ना? हमें फोकस किस पे करना है? अब देखा गया तत्व अभी तक कितने खोजे जा चुके हैं? 121 में ई वो कार्बन है। कई नंबर पे है जी कार्बन? 6 नंबर पे। अब बाकी के 120 दूसरा है ना? ई अकेले क्या है? एगो कार्बन है जिसको कार्बनिक हम लोग कह रहे हैं। 120 को जो है इससे भिन्न है, अलग है। अब हम जानेंगे कि एक अकेले कार्बन किसी दूसरे तत्व या यौगिक से मिल करके कितने नए यौगिकों का निर्माण कर देता है। यौगिक तो सब लोग समझ रहे हैं ना? क्या होता है यौगिक? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? यही ना बात है। तो ये अकेले तत्व है, क्या है? कौन? कार्बन। ये शेष लोगों से, ये 120 गो है, इन लोगों से मिलकर या खुद से मिलकर के सब, यानी एक दूसरे से रिएक्शन के दौरान कितने तत्वों का निर्माण, कितने यौगिकों का निर्माण करता है? नहीं पता है। अच्छा चलिए छोड़िए, 120 गो है ना जी? ये कितना है? तो ये 120 जो है एक दूसरे से रिएक्शन करके ये 50,000 या इससे कुछ ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। 120 को जो है, ध्यान रहे, 120 को जो है वो आपस में संयोग करके मिल करके और कितने यौगिकों का निर्माण करता है? 50,000 या उससे कुछ ज़्यादा, है ना, यौगिकों का निर्माण करता है। अब बच गया कौन हो? कार्बन। अकेले कहेगो? अकेले कार्बन 5 लाख से। अब बताइए कि 50,000 के लिए और 5 लाख के लिए, है ना, अलग अलग खंड बना दिया क्या? तो ये 50,000 जो पढ़ाता है ये क्या कहलाता है? हाँ, ये अकेले जो 5 लाख या उससे ज़्यादा पढ़ाता है वो क्या कहलाता है? आगे बात समझना है। तो पूछा जाए कि कार्बनिक रसायन क्या है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो कहना है कार्बनिक रसायन जिसके अंतर्गत कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन है। जिसके अंतर्गत कार्बन और, है ना। अब मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ एक यौगिक है, या तो इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे? ऑर्गेनिक में करेंगे कि इनऑर्गेनिक में करेंगे? क्यों भाई? इसमें कार्बन नहीं है, इसमें क्या नहीं है? और यहीं पे हम मेथेन की चर्चा करेंगे। अब पूछा जाए कि इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, तो आगे बात समझ में है, क्योंकि इसमें जिसमें कार्बन है वो सब किसके द्वारा, और जिसमें कार्बन नहीं है वो आगे बात समझ में। फिर से एक बार देख लेते हैं। C12H22 O11 कौन सी का अनुसूत्र है? है ना,
अगर वही 12 से 6 को हो जाता है ना, C6H12O6, तो ये क्या हो जाएगा? तो चाहे चीनी हो या ग्लूकोन हो, इसका अध्ययन अगर हमें करना है तो किस शाखा में करेंगे? क्यों भाई? क्योंकि इसमें कार्बन है। अरे बात समझ में। तो जिसमें कार्बन है और उस कार्बन के द्वारा बना हुआ यौगिक किस में आता है? और जिसमें कार्बन नहीं है वो क्या आता है? क्लियर है? तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज? कार्बन और उनके का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा जितने भी तत्व हैं, कार्बन के अलावा जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्व और उसके द्वारा बनने वाले जो भी यौगिक है, उन सब का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक में करते हैं। ठीक है? तो अभी हम कितने खंड की चर्चा कर लिए? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और